हेलो एवरीवन, अकाउंट सॉल्यूशन सीरीज़ का ये मेरा 14th वीडियो है। इसके पहले 13 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24A, 25A और 23A, एक ही क्वेश्चन है। तीनों सेट में एडमिशन चैप्टर का ये अलग अलग नंबर है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो सभी बच्चे उसी अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन कर दी है, मिला लीजिए। तो एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन आया था, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, दो पार्टनर्स है उमा और उमेश, और इनका आपस में रेशियो 2:3 है। इसके बाद एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, दया, और दया के एडमिशन के बाद न्यू रेशियो गिवन है। याद रखें, जब भी न्यू रेशियो गिवन हो तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो उमा और उमेश, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो था 2/5, 3/5। न्यू रेशियो क्या है, देखिए 2:3:5, यानी 2 आउट ऑफ 10 और 3 आउट ऑफ 10। तो एलसीएम हो जाएगा 10, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/10, और इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम तो आ जाएगा 3/10। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो 2:3 होगा। ठीक है, तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको करनी है जर्नल एंट्री। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जर्नल एंट्री। सबसे पहले नंबर पे लिखा है दया विल ब्रिंग 10 लाख कैपिटल, 2 लाख गुडविल। तो यहाँ पर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दयास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 10 लाख रुपए कैपिटल के लाया और 2 लाख रुपए गुडविल के लाया। तो 2 लाख रुपए जो गुडविल लाया है वो अल्टीमेटली किसको मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू उमास कैपिटल अकाउंट टू उमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसीलिए तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:3 आया, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2:3 में जब अपन इसको बांट देंगे तो 80,000 और 1,20,000 आ जाएगा। तो ये हमने शुरू की 2 एंट्री कर ली, गुडविल लाया और कैपिटल लाया। ठीक है, 1,20,000। इसके बाद द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। इंक्रीज्ड बाय, तो क्या एंट्री होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू बढ़ गई, 2 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख बढ़ना बिजनेस का, फर्म का गेन है, मैं जी लिख देता हूँ, यानी ये प्लस है, ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्नीचर विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई, तो फर्नीचर की वैल्यू डेप्रीशिएट होना फर्म का लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, ये लॉस है, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना परसेंट कम करना है, 10%। देख लेते हैं फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर दिया है 1 लाख, 1 लाख का 10% कर देंगे 10,000। तो 10,000 फर्म का लॉस है। देखो यहाँ पे 2 लाख का गेन हुआ, यहाँ पर 10,000 का लॉस, तो 1,90,000 का गेन हमारा बचा। नेक्स्ट पॉइंट, 3,000 बैड डेट्स विल बी रिटन ऑफ। सबसे पहले तो बैड डेट्स की एंट्री करते हैं। बैड डेट्स की क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 3,000 रुपये का बैड डेट्स हो गया, ये बैड डेट्स की एंट्री। बट हमने ऑलरेडी प्रोविज़न बना के रखा था, तो हम इस 3,000 को प्रोविज़न से डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, यानी 3,000 रुपये हम किस में से काटेंगे, प्रोविज़न से काटेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5%। इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको मैं समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल में कितना जाएगा, 80,000 के डेटर है हमारे,
तो 80,000 के डेटर पर 3,000 रुपये बैड डेट्स कट गया, तो बचा 77,000 का डेटर। इस पर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, 5% क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 5% हो जाएगा 3,850। अब बताइए हमारा प्रोविज़न पहले कितना था? पहले था हमारा प्रोविज़न 5, जिसमें 3,000 कट गया बैड डेट्स। हमारा प्रोविज़न पहले कितना था? 5,000, उसमें 3,000 कट गया बैड डेट्स, तो हमारा प्रोविज़न बच गया 2,000। लेकिन अभी बोल रहा है कि प्रोविज़न बनाओ 3,850, तो पहले से प्रोविज़न 1,850 इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ होना लॉस है फर्म का 1,850 का, तो 1,850 का हो गया लॉस। तो इस तरह से ये एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसके बाद है क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। जब हम किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट करते हैं तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाती है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, एसेट भी डिक्रीज़ हो गई, तो इसलिए ये रीवैल्यूएशन नहीं जाएगा। जब हम लाइबिलिटी का सेटलमेंट करते हैं, याद रखिए सेटलमेंट, तब नहीं जाता है ये। अगर लाइबिलिटी बढ़ती या घटती तब हम ज़रूर लिखते। यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है, तो कितना सेटलमेंट हुआ लाइबिलिटी का? यहाँ पर लिखा है विल बी पेड ऑफ, कितना अलॉक, ये है 10,000। अब हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमको हो गया गेन, 2 लाख का हमें गेन हुआ, यहाँ पर 10,000 का लॉस हो गया, 1,90,000। फिर यहाँ पर हमें लॉस हो गया 1,850 का, तो 1,90,000 में 1,850 कर देंगे माइनस, तो 188, 150 का अभी भी हमारा गेन बचा है। तो गेन किसको देते हैं? पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? पुराने पार्टनर्स को, पुराने रेशो में। तो क्या एंट्री पास करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 188, 150 टू पुराने पार्टनर कौन है? उमा और उमेश। उमा और उमेश में हम बांट देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उमास कैपिटल अकाउंट, उमेश कैपिटल अकाउंट। इसको हम बांट देंगे तो आ जाएगा 75, 260 और 112, 112, 890। कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये था एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, जर्नल एंट्री पास करनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।